नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां चांदपुर में छात्राओं के साथ हुई मारपीट के मामले की जांच करने पहुंचा अल्पसंख्यक आयोग। आगे चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां सिलक्यारा सुरंग से श्रमिकों को सुरक्षित निकालने वाले रैट माइनर्स को किया गया सम्मानित। साथ ही आगे बात होगी चतरा की, जहां चतरा के नाजरेथ स्कूल में वार्षिक खेलकूद महोत्सव का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिजनौर के चांदपुर में शुक्रवार को शकुंतला कन्या इंटर कॉलेज में हुए विवाद के बीच जांच पड़ताल शुरू हो गई है। अल्पसंख्यक आयोग के संज्ञान के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी की ओर से एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है जो कॉलेज पहुंची है और जांच पड़ताल में जुट गई है। कमेटी ने कॉलेज में पहुंचकर जांच पड़ताल की है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं। कमेटी के अध्यक्ष एसडीएम चांदपुर मनोज कुमार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। एसडीएम ने कॉलेज से बाहर आकर मामले का पटाक्षेप होने की बात कही है, लेकिन पीड़ित छात्राओं की तहरीर वापस लेने की बात से इनकार किया है। वहीं पीड़िताओं के अभिभावकों के मुताबिक जांच कमेटी मंगलवार को अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को पेश करेगी। हम आपस में विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बताएंगे। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मैं और हमारे अधिकारी साथी क्षेत्र अधिकारी पुलिस चांदपुर और डीआई साहब कल कोई सोशल मीडिया पे घटना आई थी, उसके प्रकरण में यहाँ आए और बच्चों के अभिभावकों से, स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम हैं उनसे और टीचर से, सबसे अलग अलग इनसे वार्ता हुई, सामूहिक रूप से भी वार्ता हुई। और ये प्रकरण कुछ गलतफहमियां हो गई थी जिसके कारण हुई है, जो कि अब पटाक्षेप हो गया। बच्चे भी बड़े हंसी खुशी से अपने कैरियर बनाने के लिए उत्सुक हैं। कॉलेज को भी कह दिया गया है कि आप एक्स्ट्रा क्लास भी करा के जो इनका आगामी फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप कराएं। तो आप सबों का भी बड़ा धन्यवाद दूंगा कि समाज में एक जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं, उसको आप बढ़ावा देते आए हैं और भी बढ़ा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सिलक्यारा सुरंग से 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने वाले रैट माइनर्स का सम्मान किया गया। मंत्रोच्चार के साथ किया गया रैट माइनर्स का फूल माला पहनाकर सम्मान। बुलंदशहर के 5 रैट माइनर्स ने टलन में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने में सहयोग किया था। राष्ट्रीय चेतना मिशन के कार्यकर्ताओं ने रैट माइनर्स का किया गांव अख्तियारपुर पहुंचकर सम्मान। पूरे देश में हमारे बुलंदशहर जिले के ग्राम अख्तियारपुर के इन सूरमाओं ने वो काम करके दिखाया है जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई। 41 श्रमिक जो उत्तरकाशी की उस सिलक्यारा टनल में फंसे हुए थे, उनकी जान बचाने के लिए जो 18-20 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम उपलब्धि प्राप्त करने वाले इन सभी 5 युवा जो हमारे इस गांव अख्तियारपुर के हैं, सौरभ जी हैं, देवेंद्र जी हैं, अनुज जी हैं, जतिन जी हैं और मोनू जी हैं। इन सभी 5 युवाओं का हमारी संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन के माध्यम से विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इनका अभिनंदन किया गया है, इनका सम्मान किया गया है। भारत माता का चित्र भेंट कर इनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की गई है। उनके परिजन भी यहाँ मौजूद हैं, उनके परिजनों का भी हमने वंदन किया है और पूरे गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से इनके साहस को, इनके पराक्रम को, इनकी हिम्मत को यहाँ अभिवादन करके इनका आभार व्यक्त किया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। 2 दिसंबर को नाजरेथ स्कूल अंग्रेजी माध्यम चतरा में वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ चतरा सुरेंद्र उराव के कर कमलों द्वारा विद्यालय ध्वज फहराकर किया गया। चतरा जिला के ताइकांडो संगठन के अध्यक्ष एमडी जमालुद्दीन अख्तर एवं सचिव विकास कुमार केसरी सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि एवं सम्मानित अतिथियों का स्वागत छात्रों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर एवं स्वागत नृत्य से किया गया। इस खेल महोत्सव में कक्षा 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने अपनी खेल प्रतिभा का भव्य प्रदर्शन किया। इस आयोजन से छात्र छात्राओं के बीच सहयोग की भावना, आपसी एकता, धैर्य, सहिष्णुता एवं साहस जैसे गुणों का विकास हुआ। मुख्य अतिथि ने उत्साहवर्धक शब्दों द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत थाना पूरा कला के ग्राम पूरा खुर्द के निवासी देवेंद्र ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि वन विभाग के तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत झाबर रेंज में बंधी में 250 घंटे चलाई गई थी जेसीबी, काम के बदले नहीं मिला पारिश्रमिक। 2,50,000 की मजदूरी के लिए दर दर भटक रहा है पीड़ित। नाम है आपका? देवेंद्र कुमार राजपूत, कहाँ से आए हैं आप? पुरापुर से। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं आप? रेंज में मशीन चलाई थी 4 बंदी पे 250 घंटा। जी, अभी तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ है। कौन सी रेंज से चलाई थी? झाबर रेंज में। अच्छा, किसने कहा था आपसे चलाने के लिए? रणवीर राजा। कौन है वो? सिपाही। अच्छा, तो फिर क्या हुआ फिर? अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। वो कौन तारीख में चलाई थी? 5 अप्रैल से 15 दिन वहीं पर रेंज में था। तो मेहताना लेने के लिए जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं वो? ये कहते हैं अभी रेंज से आया नहीं, अभी आया नहीं है। कब से भटक रहे हैं आप? हम कम से कम आज 6-7 महीने हो गए जब से भटक रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम पेमेंट चाहते हैं 250 घंटा का। कौन सी रेंज का मामला है ये? झाबर रेंज का। तो आज कहाँ आए हैं? आज आए हम जिलाधिकारी के पास। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। अभिभावित द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350वें वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदवी स्वराज यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा मुंबई के रायगढ़ जिले से 27 नवंबर 2023 को प्रारंभ हुई, जो 7 दिसंबर 2023 को दिल्ली पहुंचकर समाप्त होगी, जिसके तहत यात्रा 2 दिसंबर प्रातः 9 बजे सारंगपुर में प्रवेश की, जो सारंगपुर बाईपास से प्रारंभ हुई और गोपालपुरा पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड जयनगर, विनायक स्टेट, परशुराम चौराहा, अकोदिया नाका होते हुए शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय सारंगपुर में समाप्त हुई। वीर शिवाजी संगठन के द्वारा किसान शक्ति केंद्र पाडलिया रोड पर छत्रपति शिवाजी महाराज के रथ में विराजमान प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया और यात्रा के प्रभारी को छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर भी भेंट की गई। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। आगरा में बड़ा हादसा, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 ट्रकों के बीच में सवारियों से भरा टेम्पो फंसा, 5 की हुई मौत, अन्य एक्टिवा सवार हुआ घायल। नेशनल हाईवे पर मची चीख पुकार, सिकंदरा क्षेत्र के गुरुद्वारा नेशनल हाईवे की घटना। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी और डीसीपी सिटी सूरज राय सहित अधिकारीगण मौके पर मौजूद, रेस्क्यू का कार्य जारी है। सूचना मिली कि नेशनल हाईवे जो मथुरा की तरफ जाता है, जिस पर गुरुद्वारा दुर्गाताल के सामने एक कंटेनर में एक ऑटो से उसकी भिड़ंत हुई है और उसमें कुछ लोग के मृत होने की सूचना मिली। तत्काल थाना पुलिस, एसीपी और स्वयं मेरे द्वारा मौके पर पहुंच के और आमजन जो थे और पुलिस अधिकारियों के दोनों के साथ सहयोग से रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल इनको भेजा गया एसएन मेडिकल कॉलेज। अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें 5 लोगों की मृत्यु। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद के जमानिया से है, जहां थाना कोतवाली परिसर में जमानिया तहसीलदार देवेंद्र यादव व कोतवाली प्रभारी श्यामजी यादव की अध्यक्षता में आज व्यापारियों, संभ्रांत व्यक्तियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक के दौरान तहसीलदार देवेंद्र यादव ने व्यापारियों से आग्रह कर मतदाता पुनरीक्षण के लिए 18 वर्ष के आयु के लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की। तो वहीं विद्युत विभाग के एसडीओ विजय यादव ने 15 दिसंबर तक 1 किलोवाट के उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार की एक मुश्त समाधान योजना के तहत 100% छूट के साथ बकाया बिल जमा करने के लिए अपील की। तो वहीं कोतवाली प्रभारी ने व्यापारियों से संवाद कर रेलवे स्टेशन से सब्जी मंडी से अतिक्रमण हटाने व जाम से निजात दिलाने के लिए आवश्यक टिप्स दिए, जो उनके माध्यम से हमारे डेस्क तक पहुंचे और हम कहते हैं हमारे विभाग के लोग, सिपाही, मैसो, रोड 10 स्थान है, जैसी भी दुकान है, तो उस दुकान को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे सिटी कैमरे हैं जो बहुत महंगे नहीं आते, बहुत सस्ते आते हैं। तो वो सुरक्षा का ऐसा उपकरण है कि आपने एक बार उसमें निवेश कर लिया तो फिर वो बड़ी ईमानदारी से आप कोई गार्ड, कोई चौकीदार रख ले तो हो सकता है उसको नींद आ जाए, लेकिन अगर आप 10-20 हज़ार रुपये कैमरा लगा, दुकान जो है वो सुरक्षित है और कभी ऐसी कोई चीज़ अगर गड़बड़ी आपको दिखती है तो तत्काल आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए है कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे
तो आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका परिवार, वो सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी, समृद्धि की तरफ बढ़ेगी। लगातार प्रशासन की ये कोशिश रहती है कि हम इस तरीके से आपको सुरक्षा का घेरा दें कि आप लोग उस घेरे में रहें और कोई तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। जो आपको व्यापार के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन की तरफ से जो कोई मदद या कोई सहयोग की ऐसी आवश्यकता है, तो वो उसी लिए ये संगोष्ठी की कि आप बताएं, उन बिंदुओं को बताएं कि साहब हमको ये चीज़ें यहाँ ऐसे अगर उपलब्ध हो या ये ऐसा हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो शायद हमारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मैंने तो ये साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, उनके भी कोई प्रतिनिधि यहाँ आ रहे होंगे, तो ऐसी कोई समस्या जो तहसीलदार साहब हैं तो आप लोग उसको बताएं। सुरक्षा को लेकर जो मैंने आप लोग से अनुरोध किया है, तो आप लोग हमारा पूरा सहयोग करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आपके मोहल्ले में, आसपास, घर परिवार में कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है, मतदाता बनने से न छूटे। जब व्यक्ति मतदाता बनेगा तो मतदान करेगा और बेहतर लोकतंत्र और बेहतर देश का निर्माण होगा। धन्यवाद। पर बीतेगा तो फिर उसमें और कमी आ जाएगी। तो प्रयास हमारा ये रहा है कि जो है जल्दी से जल्दी उसका लाभ ले लें। काफ़ी लोग लाभ लिए हैं। जिस दिन अंतिम तारीख था जो है आपका 30 तारीख, उस दिन काफ़ी लोग ने बहुत ज़्यादा काफ़ी रात तक जो है भीड़ लगी हुई थी, जो है लगभग 10 बज गए थे। तो जो भी शेष रह गए हो, आप लोग की जानकारी में जो भी रह गए हो उसका लाभ ले लीजिए। और जो बिजली बकाया है, जो उसमें ब्याज है, ब्याज के माफी 1 किलोवाट तक घरेलू वाले में अभी आपका जो है 15 तारीख सर हम लोग बाकी गए हैं। तो ये है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शहरकोल पंचायत के शहरकोल गांव में हिरणपुर पाकुड़ मुख्य सड़क पर बीते रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से टोटो चालक दिरदार सहित पैसेंजर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पैसेंजर की पहचान ललमटिया के 38 वर्षीय शकीला बीबी पति सज्जाद अली के रूप में हुई है। बता दें कि टोटो चालक हिरणपुर निवासी दिलदार की हालत गंभीर बताई जा रही है। टोटो चालक को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। टोटो चालक और महिला पैसेंजर के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि अज्ञात वाहन द्वारा टोटो को पीछे से टक्कर मारा गया। टोटो रोड किनारे गिरा पड़ा मिला और पैसेंजर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में तहसील तिलहर में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं की शिकायतों एवं समस्याओं को सुना व उनका गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण निर्धारित समय अवधि में सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। तहसील तिलहर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 86 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 8 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष प्रकरणों को निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान मुख्यतः राजस्व विभाग की 25, पुलिस विभाग की 12, विकास विभाग की 20, नगर पालिका की 4, डूडा विभाग की 4, विद्युत संबंधित 9, चिकित्सा संबंधित 5, समाज कल्याण विभाग संबंधित 7 प्रकरण प्राप्त हुए। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है। विकासखंड ददरौल की ग्राम पंचायत सिरोमन नगर भूरसंडी में राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र शाहजहांपुर मयंक भदौरिया, उपनिदेशक कृषि धीरेन्द्र सिंह, सचिव रोजा मंडी, बीडीओ ददरौल शिवानंद सिंह, एडीओ पंचायत अरविंद शर्मा, एडीओ आईएसबी अजय भदौरिया, आरएल मौर्य, राहुल मिश्रा, पंचायत सचिव अकर्रा रसूलपुर अनिल सिंह, ब्लॉक प्रमुख मुनेश्वर दयाल, ग्राम प्रधान पंचायत सचिव नेहरू युवा केंद्र शाहजहांपुर के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक निर्दोष शर्मा, अन्य युवा मंडल सदस्यों सहित भारी संख्या में स्थानीय जन व युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी ने प्रधानमंत्री के सीधे प्रसारण को सुना। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।